हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। इस वीडियो में हम बात करेंगे करोड़पति बनने के अवसर के बारे में। दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा, कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया हिल गई है और काफ़ी सारी बिजनेसेस शट डाउन हो गए हैं। आपको पता ही होगा, एयरलाइंस बिजनेस ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुका है। होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुकी है और इसकी वजह से काफ़ी सारे बिजनेस पे इम्पेक्ट हो रहा है और ओवरऑल मार्केट और जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है। तो दोस्तों, लेकिन यही कंडीशन कंटिन्यू होती है नेक्स्ट क्वार्टर में। ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गया है, मार्च से शुरू हुआ था, अप्रैल भी गया है, मंथ ऑफ मई भी कंप्लीट होगा, जून भी शायद ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा। तो दोस्तों, ये आगे कितना कंटिन्यू रहता है और कितना मार्केट गिरता है उस पर डिपेंड है। लेकिन वो जो कंडीशन आएगी वो एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें आपके लिए अवसर होगा करोड़पति बनने का। दोस्तों, कैसे ये अवसर होगा वो आइए बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ अगर डबल करे तो ये 20,000 रुपये हो जाएगा, और यही 20,000 रुपये अगर डबल करे तो 40,000 रुपीज़ हो जाएगा, और 10 टाइम्स ऐसे डबल करते जाएंगे तो ये 1,02,40,000 रुपीज़ हो जाएगा। यानी कि अगर एवरी ईयर इफ़ यू गेट 100% रिटर्न, तो दोस्तों 10 साल में आप 10,000 रुपये लगाओगे तो वो 1 करोड़ हो जाएगी। लेकिन 100% रिटर्न एवरी ईयर सबके इसमें पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अभी जो कंडीशन आएगी नेक्स्ट क्वार्टर में, उसमें काफ़ी सारा बॉटम आउट हो चुका होगा, और उसके बाद फ्यूचर में जब भी ग्रोथ होगा तो ये 5 ईयर्स 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट इट विल गिव 50% और 100% रिटर्न। तो उस केस में दिस माइट बिकम द अपॉर्चुनिटी। अगर 10,000 रुपये भी लगाते हो तो वो 1 करोड़ रुपया हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा कई लोग का ऐसा भी मानना आता है कि वो वेट नहीं करेंगे पूरे साल के लिए 100% रिटर्न का, और एवरी मंथ दे विल बुक अ प्रॉफिट एट 6% एंड अगेन इन्वेस्ट इन अनदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, अगर ऐसा भी करते हैं तो 6% एवरी ईयर एवरी मंथ भी अगर रिटर्न मिलता है तो ये 12 महीने में भी ये डबल हो जाएगा। यानी कि 12 महीने में, यानी कि 1 साल में अगेन इट विल बी 100%, एंड 10 साल में अगेन इट विल बिकम 1 करोड़ रुपीज़। दोस्तों, दिस बोथ आर सेम थिंग्स, ओनली थिंग्स आर रोटेशन हियर्स। दिस इज़ विदाउट रोटेशन, दिस इज़ वेटिंग अप टू 1 ईयर, दिस इज़ वेटिंग फॉर 1 मंथ ओनली फॉर 6% रिटर्न। लेकिन इसमें बार बार आपको चर्निंग करता रहना पड़ेगा। और सेम चीज़ अगर आप देखो तो अगर 40% भी अगर आप रिटर्न मिलता है कोई कंपनी में, तो ये 21 साल में ये 1,17,13,556 रुपीज़ हो जाएगा। दोस्तों, सभी केस में इट्स अ डिफरेंट केस। You can invest 10,000 rupees in one company, you can invest in 10,000 or 20,000 in 2-3 companies which will keep on rotating, and 2-3 companies which might give you 40% return every year. ओवरऑल अगर आप 50,000 से 1 लाख रुपया भी इन्वेस्ट करते हो ऐसी कंडीशन में, तो यू माइट बिकम 1 करोड़ रुपीज़ और करोड़पति इन 10 to 15 ईयर्स पीरियड इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। दोस्तों, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ दिखावा नहीं है, ये रियल में कंपाउंडिंग हो चुका है पिछले कुछ सालों में। इसके एग्जांपल के बारे में भी हम बात करेंगे। आइए अब देखते हैं इसके एग्जांपल। दोस्तों, यहाँ पे अगर बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 4-5 रुपीज़ अगर आप देखोगे तो 2007-8-9 तक था। उसके बाद एक 14 के बाद एक ग्रोथ मोमेंटम आया और ये बढ़ के नियरली 4,000 रुपीज़ 5,000 रुपीज़ जाके आया है, और अभी ये 2,000 रुपीज़ चल रहा है। इवन एट 2,000 रुपीज़ ये पिछले 15-20 सालों में ये ग्रोथ हुआ है 400 टाइम्स। यानी कि 1 लाख रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया है तो ये 4 करोड़ रुपीज़ हुआ है। इसमें हमने डिविडेंड तो कैलकुलेट किया ही नहीं है। एवरी ईयर यू माइट गेट डिविडेंड ऑल्सो विच इज़ नॉट कैलकुलेटेड ओवर हीयर। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर 10 साल का भी पीरियड गने तो ये 200 टाइम्स तो ऑलमोस्ट बढ़ा ही है। पिछले 10 सालों में इसमें काफ़ी ग्रोथ हुआ है। द सेम कंडीशन माइट हैपन हियर, दिस इज़ द बॉटम आउट, एंड इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और क्वार्टर इट विल बी अ बॉटम आउट कंडीशन फॉर होल मार्केट। कोई भी, किसी के पास भी पैसा नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए, किसी के पास इतना एक्स्ट्रा मनी भी नहीं रहेगा जो इन्वेस्ट करे, और इट विल बी अ वेरी डार्क फ्यूचर। तो उस केस में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है।
दोस्तों यहाँ पे अगर वैल्यूएशन की बात करें तो इसका मार्केट कैप अभी का 1,21,800 करोड़ रुपीज़ है, जब ये पहले नियरली 100 करोड़ रुपीज़ मुश्किल से था। दोस्तों यहाँ पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर एंड कीप नोटिफिकेशन ऑन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियो अपलोड। दोस्तों इसके अलावा दूसरा एक कंपनी की बात करें, हनीवेल ऑटोमेशन लिमिटेड, इसका अभी का प्राइस है 26,600 रुपीज़ और ये भी आप देख सकते हो पिछले 15-20 सालों में ग्रो ओवर 100 टाइम्स, यानी कि 1 लाख है तो 1 करोड़ रुपया हुआ है। दोस्तों इस केस में भी अगर आप देखोगे तो इसका भी मार्केट कैप अभी भी 23,531 करोड़ रुपीज़ है। वंस अपॉन अ टाइम इट वाज 100 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों इसके अलावा दूसरी कंपनी है नेस्ले इंडिया लिमिटेड, इसका भी अगर आप देखोगे तो ग्रोन ओवर 15 टाइम्स इन पास्ट 10 to 15 ईयर्स। तो दोस्तों ये सारी काफ़ी ब्रांडेड और मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका भी आप मार्केट कैप देखोगे तो 1,71,600 करोड़ रुपीज़ है। तो दोस्तों ऐसी ही कोई कंपनी ढूंढनी है जो मार्केट कंडीशन बेड कंडीशन होती है वो सर्वाइव कर सके। जैसे नेस्ले इंडिया में मैगी का इश्यू हुआ था, फिर भी वो इश्यू से कम आउट हुआ और उस टाइम पे 6,000 रुपीज़ ही प्राइस था और अभी 17,000 रुपीज़ प्राइस है, इवन दो द मार्केट कंडीशन इज़ बेड। ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा सर्वाइव किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज होती है जो डाउनफॉल में, ख़राब टाइम में आपको सस्ते में मिल सकती है और विच कैन ग्रोथ ओवर 100 टाइम्स। और काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी भी होती है जो सिलेक्ट करनी है, वो बिलो 10,000 करोड़ रुपीज़ का जो मार्केट कैप है वैसी कंपनी सिलेक्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली इवन 1 लाख करोड़ रुपीज़ भी मार्केट कैप होता है तो 10 टाइम्स का ग्रोथ मिलेगा। और इसके अलावा डिविडेंड भी मिलेगा, वो अलग से मिलेगा जो इसमें कैलकुलेट भी नहीं किया है। तो दोस्तों द टाइम विल कम इन फ्यू मंथ्स, नेक्स्ट 1-2 मंथ में या नेक्स्ट क्वार्टर में द टाइम विल कम वेयर यू विल हैव अपॉर्चुनिटी। आप अभी से कंपनी आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो, कौन सी कंपनी इम्पेक्ट कर सकती है, नहीं कर सकती है। सिलेक्ट 4-5 कंपनीज और डिफरेंट स्ट्रेटजीज, जैसे मैंने बताया 10,000 रुपीज़ इन डिफरेंट कंपनीज विद डिफरेंट स्ट्रेटजी। और अगर आपको ज़्यादा रिस्क लगता है तो यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन एफडीज। इफ़ यू हैव 1 लाख रुपीज़ यू विल गेट 6,000-7,000 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर। यू टेक आउट द इंटरेस्ट एंड इन्वेस्ट इन एनी कंपनी। अगर कंपनी का ग्रोथ नहीं होता है और कंपनी डूब भी जाती है तो अभी आपका सिर्फ इंटरेस्ट लॉस्ट होगा। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ दैट विल रिमेन इन एफडी, कोई भी गवर्नमेंट बैंक में रखो वो सिक्योर रहेगी, तो आपका अमाउंट भी सिक्योर रहेगा। तो दोस्तों यू विल हैव अ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इन कमिंग डेज, क्योंकि काफ़ी सारा उतार चढ़ाव आने वाला है, काफ़ी सारी मार्केट कंडीशन चेंज होगी ड्यू टू कोविड-19 इम्पैक्ट। मार्केट इज़ गोइंग टू चेंज इन लॉट्स ऑफ वे। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिकमिंग करोड़पति। अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।